नाज़रीन मोहतरम, हरे भरे जंगल, झरने और पहाड़ों से ढकी हमारी दुनिया जितनी खूबसूरत है, इतनी ही पुरस्कार भी है। पूरी जमीन के 31% हिस्से पर जंगलात का बसेरा है। ये जंगलात कई अजीब मखलूकात के घर भी कहलाते हैं। दूर से देखने पर जंगलात जिंदगी का आसार मालूम होते हैं, ताहम अगर अंदरूनी तौर पर इनको देखने की जुर्रत की जाए तो कुदरत के कई राज यहाँ दफन मिलते हैं। शाम के वक्त अगर कोई शख्स जंगल के करीब से गुजरे तो एक डर उसके दिल में खटकता है कि न जाने दरख्तों के उस पार क्या होगा। आज की इस नशिस्त में आप और हम जंगलात से मंसूब चंद अजीबो गरीब किस्से, कहानियां और मफरूजात जानने की कोशिश करेंगे। ये वो राज हैं जो जंगल के अंदर देखी जाने वाली मखलूकात से जुड़े हैं। क्या आधी रात को जंगल में जाना अक्लमंदी की बात है? इसका अंदाजा आपको वीडियो के आखिर तक हो सकेगा। प्री हिस्टोरिकल स्टोन बॉल्स। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कोस्टारिकन के जंगलात हजरत इंसान के तजस्सुस का मंबा है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पत्थरों के बाल्स मौजूद हैं। गेंदनुमा ये पत्थर कदीम इंसानों ने हाथों से तराशे। हैरानी की बात यह है कि इनकी उम्र 12,000 साल बताई जाती है। आप तसव्वुर कीजिए कि उस दौर में जबकि टेक्नोलॉजी का नामो निशान मौजूद नहीं था, कैसे इंसानों ने परफेक्ट गोल पत्थर तराशे होंगे। मजीद ये कि इन पत्थरों का साइज मुख्तलिफ है। सबसे बड़ा पत्थर गोलाई में 14 फुट का है, जबकि उस जंगल में बिखरे गोल पत्थरों की तादाद 400 के करीब है। क्या उस दौर में इंसान ने इतनी तरक्की कर रखी थी और उनको तराशने के लिए किन औजारों का इस्तेमाल किया गया, ये बात आज तक एक राज ही है। कई अफराद कहते हैं कि इन पत्थरों को किसी देवता ने बनाया है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि इतनी बड़ी तादाद में गोल पत्थरों को तराशने का मकसद आखिर क्या हो सकता है, जबकि इर्द गिर्द पहाड़ी सिलसिला मौजूद नहीं। इन गोल मगर पुरस्कार पत्थरों के अलावा करीबी इलाका जात में कोई चट्टान तक मौजूद नहीं, तो फिर इन द्योहिकल पत्थरों को यहाँ कैसे लाया गया? साइंसदानों ने तमाम तर पहलुओं पर गौर करके देख लिया है, लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से कासिर है। क्या आप इस पहेली का जवाब जानते हैं? अगर हां, तो कमेंट में जरूर आगाह कीजिएगा। द अमेज़न रिंग्स। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब बात करते हैं अमेज़न के जंगलात में देखे जाने वाले अजीबो गरीब दायरों के बारे में। ये दायरे ब्राजील और पेरू के करीब वाक़े हैं। इन दायरों की सबसे हैरानकुन बात यह है कि इनका कुतर 60 फुट तक बताया जाता है, जबकि जमीन पर खड़ा होने से इनकी शक्लो सूरत वाज़ेह नहीं होती। इन्हें देखने के लिए ऊंचाई पर जाना जरूरी है। अमेज़न के खतरनाक जंगलों में वजूद रखने वाले इन दायरों के हवाले से कई किस्से, कहानियां मशहूर हैं। ताहम एक मफरूजा जिस पर बेशतर अफराद मुत्तफिक हैं कि ये दायरे उड़न तश्तरियों के यहाँ ठहरने से बने हैं, यानी एलियंस ने उस इलाके में कयाम किया था, और जिन उड़न तश्तरियों में वो यहाँ आए उनके निशानात इन जंगलात में आज भी मौजूद हैं। हकीकत में क्या ऐसा मुमकिन है? आप दोस्तों की राय क्या कहती है? कमेंट में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। फ्लैश ईटिंग पैरासाइट्स। नाज़रीन गिरामी, कहा जाता है कि अफ्रीका के एक हिस्से पर एक जंगल पाया जाता है जिसे लामोस्कीटो जंगल कहा जाता है। उस इलाके में चंद सदियां कबल इंसानी आबादी हुआ करती थी, और हैरान कुन तौर पर उस जंगल के अंदर एक शहर आबाद था जिसकी बाकियात आज भी मौजूद है। यहाँ जंगली कबीलों के साथ साथ चंद मुहज्जब अफराद भी रिहाइश पजीर थे। ताहम उस जंगल की पुरअसरारियत उस वक्त भी खासी मशहूर थी, क्योंकि ये सहरा के उस पार खतरनाक रास्तों के बाद शुरू होता था। ये वाकया है सन 1520 का, जब यहाँ फ्लैश ईटिंग पैरासाइट की बीमारी फैली, जिसके बाद जंगल में आबाद शहर वीरान हो गया, और आज तक उस इलाके में जाने की हिम्मत किसी को नहीं हुई। एक लंबे अरसे बाद रिसर्च की गरज से अमेरिका के चंद माहिर अफराद ने वक्त के धुंधलकों में खो जाने वाले उस शहर की तलाश के लिए लामोस्कीटो नामी जंगल को ढूंढना शुरू किया, क्योंकि चंद कुतुब में उन्होंने इस जंगल की पुरअसरारियत के बारे में पढ़ रखा था। उस टीम के इंचार्ज थॉमसन एडी ने जंगल से सलामत वापस आने के बाद एक किताब लिखी, जिसमें चंद दिनों की मगर खतरनाक जिंदगी के बारे में दर्ज था। किताब में दर्ज दिल दहला देने वाले इंकिशाफात पढ़कर
हजरत इंसान खौफजदा हो जाता है। थॉमस के मुताबिक जब वो जंगल में पहुंचे तो वहां का माहौल इंतहाई खौफनाक था। चंद इमारत जो कि 10 सदियां कबल तामीर की गई थी, उनकी बाकियात वहां मौजूद थी। रिसर्चर्स ने अपने जिस्म पर अजीब धब्बे महसूस किए, जिन्हें बाद अज़ां फ्लैश ईटिंग पैरासाइट का नाम दिया गया। इस बीमारी में इंसान की जुबान पर चंद बैक्टीरिया चिपक जाते हैं और अंदर ही अंदर वो जुबान के साथ साथ होंठों और मसूड़ों को खाकर उन्हें मुकम्मल तौर पर खोखला कर देते हैं, जिससे मौत यकीनी हो जाती है। इस खौफनाक जंगल में जाने वाली उस टीम का सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचा और वो थॉमस ही था। इस बीमारी के फैलने की वजह सैंड फ्लाई नामी एक खतरनाक मक्खी है। इस मक्खी से इंसानी जिस्म में दाखिल होने वाले बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम को तबाह कर देते हैं और इंसान को फालिज के शदीद अटैक हो सकता है। थॉमस और उसकी टीम के साथ कई और खतरनाक हादसात भी उस जंगल में पेश आए। मौत को करीब आता देखकर तमाम टीम मेंबर्स ने बोरिया बिस्तरा बांधा और कभी वापस उस पुरस्कार जंगल में न आने का फैसला करते हुए चल दिए। लेकिन अफसोस के अपने शहर में पहुंचने के बाद भी उनमें से सिर्फ एक शख्स ही जिंदा रह सका। लामोस कीटू का जंगल आज भी दुनिया की खतरनाक और वहशत ज़दा जगहों में से एक माना जाता है। कुदरत ने कई राज यहाँ दफन कर रखे हैं जो शायद ही वक्त के साथ हम इंसानों पर आश्कार हो सके।